Good morning, students. Today we will start next chapter of our history, that is chapter number 13, colonialism and urban change. इस चैप्टर में हम ब्रिटिश रूल का इफ़ेक्ट हमारे अर्बनाइजेशन पर और हमारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पर क्या पड़ा वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now let us start the introduction of this chapter. In this chapter, we will study change in urban areas during British rule. ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे अर्बन एरियाज़ में क्या क्या चेंज हुआ था वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. डीअर्बनाइजेशन was the most important step taken by the British in India. अब डीअर्बनाइजेशन means destroying the cities and एस्टैब्लिशिंग न्यू सिटीज़, यानी पुराने जो सिटीज़ और टाउन्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना और साथ ही नए सिटीज़ को एस्टैब्लिश करना. द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड मैनी ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ दैट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पुराने टाउन्स और सिटीज़ जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे इंडिया के. इसकी जगह उन्होंने नए सेंटर्स, दीज टाउन्स वर फेमस फॉर सम गुड्स. ये टाउन्स जो थे पुराने वो बहुत सारे गुड्स के लिए फेमस थे. फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, सॉल्ट पीटर, इंडिगो एंड मैनी मोर गुड्स वर देयर which were the main trading articles of these old towns. Their emphasis was on developing 3 port towns. ब्रिटिशर्स का मेन जो फोकस था वो 3 पोर्ट टाउन्स को एस्टैब्लिश करना या डेवलप करना था. उसको अच्छी तरह से अपने अपने हिसाब से ब्यूटीफाई करना था. दीज 3 पोर्ट टाउन्स वर बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास. ये जो 3 पोर्ट टाउन्स हैं वो आगे चल के इनके प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स बने. दीज वर द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश. The old trade centers like Surat, Machilipatnam and Srirangapatnam were replaced by new trade centers. बहुत सारे जो हमारे important trade centers थे इंडिया के जहाँ पर कि ट्रेड हमेशा से चलता आ रहा था वो थे सूरत, मछलीपट्टनम और श्रीरंगापट्टनम. इन तीनों को ही पूरी तरह से इनका ट्रेड जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनकी जगह नए ट्रेड सेंटर्स मेनली बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास जो हैं उनको डेवलप किया गया. तो धीरे धीरे इसका मतलब है कि जो हमारे पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे इंडिया के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स उनको सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनकी जगह नए ट्रेड सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया. नाउ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन जो है, अब देखिए बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स जो है डीअर्बनाइज किए गए, लेकिन अर्बनाइजेशन भी उन्होंने साथ साथ की. जैसे अपने हिसाब से उन्होंने कई सिटीज़ और जो टाउन्स थे उनको एस्टैब्लिश किया, डेवलप किया. तो सबसे पहले इंडिया में 1881 में अर्बनाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1881. लेकिन बट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स द प्रोसेस वॉज वेरी स्लो. अर्बनाइजेशन जो है वो 1881 में शुरू हुआ था इंडिया में, लेकिन नेक्स्ट 50 ईयर्स तक ये जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस था वो बहुत ही धीरे था, यानी स्लो स्पीड में था. सबसे पहले जो उनकी कैपिटल थी कैलकटा, जो उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी एस्टैब्लिश की थी, वहाँ पर उन्होंने अर्बनाइजेशन किया. तो चलिए पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन इन कैलकटा. एट दैट टाइम कैलकटा वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन कैलकटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, द वाइट टाउन एंड द ब्लैक टाउन. अब वाइट टाउन जो है वो ब्रिटिश पार्ट था और ब्लैक टाउन इंडियन पार्ट था. यानी वाइट टाउन में सिर्फ ब्रिटिशर्स को रहने की इजाज़त थी और ब्लैक टाउन जो था वो इंडियंस के लोकल पीपल के लिए था. वाइट टाउन में कुछ इंडियंस जो है उनकी हेल्प करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए अलाउड थे. बाकी कोई भी इंडियन जो है सिविलियन वो वहाँ नहीं जा सकता था, यानी इंडियन सिटीज़न कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था. सिर्फ कुछ एक लोग जिनको की परमिशन थी वही ब्रिटिश पार्ट में एंटर कर सकते थे और वो भी वही लोग थे जो कि उनको हेल्प करते थे, यानी उनके सर्वेंट्स जो थे वो सिर्फ उसमें एंटर कर सकते थे. द ब्रिटिश पार्ट वॉज वेरी ब्यूटिफुल विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड ओपन एरियाज.
विद यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये जो ब्रिटिश पार्ट था उसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया गया था। बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस, ओपन एरियाज़ थे और जितने भी बिल्डिंग्स थे वहाँ सारे यूरोपियन स्टाइल में थे, यानी आर्किटेक्चर जो था वो पूरी तरह से यूरोपियन टच लिए हुए था। द इंडियन पार्ट वॉज वेरी डर्टी एंड कंजस्टेड ऑल्सो। इंडियन पार्ट जो था उसका डेवलपमेंट नहीं किया गया था बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर वही शैंटीज़ थी, यानी शैंटीज़ का मतलब है हट्स, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी जहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर थे। साथ ही ये झोपड़ियाँ जो थी वो बहुत ही गंदे इलाके में थी। एरिया वॉज वेरी डर्टी एंड कंजस्टेड ऑल्सो, यानी जो घर थे वहाँ पर वो बहुत ही पास पास थे। कंजस्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होना किसी एरिया में, कोई भी बिल्डिंग या घर या कोई भी ऐसी जगह जो कि बहुत ही पास पास सब लोग एक साथ रहते थे। ऑल द फैसिलिटीज़ वर गिवन टू द ब्रिटिशर्स। ज़्यादातर जो भी इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस में जो भी डेवलपमेंट होता था या जो भी फैसिलिटीज़ होती थी वो सभी ब्रिटिशर्स को दी जाती थी। एट दैट टाइम कैलकटा वॉज द ब्रिटिश कैपिटल। अब देखिए कैलकटा का क्यों अर्बनाइजेशन किया गया, क्योंकि कैलकटा उस समय उनकी कैपिटल थी, मेन पोर्ट टाउन था जहाँ पर कि यूरोप से आना और जाना थ्रू वाटरवेज ईजी था। इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी जो है वो कैलकटा बनाई। अब अर्बनाइजेशन जो है कैलकटा की हो गई, इसकी वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो कैलकटा की तरफ अट्रैक्ट हुई, जिससे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फिर ऑफिसेज़ या बहुत सारी डेवलपमेंट्स कैलकटा में की, क्योंकि उनकी कैपिटल सिटी थी। तो इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ती गई। अब कैलकटा जो था वो वहाँ से पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, बिकॉज इट वाज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए उन्होंने अब धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया में भी अपना कंट्रोल करना शुरू किया। इसी कंट्रोल के लिए उन्होंने दिल्ली में भी अर्बनाइजेशन शुरू कर दिया। चलिए अब दिल्ली का अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं। दिल्ली हैज़ एन ओल्ड हिस्ट्री। देखिए दिल्ली जो है उसका बहुत ही पुरानी हिस्ट्री, इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत के समय से ही दिल्ली जो थी एक कैपिटल सिटी थी, जिसको कि इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली जो था, और जो बाद में सक्सेसिव एम्पायर्स आए जैसे गुप्ताज, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और भी बहुत सारे एम्पायर्स जो थे वो दिल्ली को ही अपनी कैपिटल सिटी मानते थे, यानी सभी एम्पायर्स ने दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाया। द ब्रिटिश टुक रूल ऑफ दिल्ली इन 1805। अब क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया में था दिल्ली, इसलिए 1805 में ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है वो दिल्ली पर एस्टैब्लिश कर लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश एक्वायर्ड लैंड इन वॉल्ड सिटी। दिल्ली के चारों तरफ पहले एक वॉल बनाई गई थी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी, तो इसको वॉल्ड सिटी कहा जाता था, पुरानी दिल्ली कहा जाता है अब आजकल दिल्ली को। और इस वॉल्ड सिटी में उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी लैंड जो है उस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। दे एक्वायर्ड लैंड इन द वॉल्ड सिटी, किस लिए, फॉर हॉस्पिटल्स, होम्स, क्लब्स, चर्चेस, कैंटोनमेंट एट्सेट्रा। अब इस किन किन चीज़ों को उनको एस्टेब्लिश करना था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, होम्स, क्लब्स, चर्चेस और कैंटोनमेंट एरिया जो है वॉल्ड सिटी में इस्टेब्लिश किया गया। अब ये कैंटोनमेंट एरिया होता था द एरिया विच वॉज रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिश आर्मी ओनली। आर्मी पर्सनल्स के लिए जो एरिया इस्टेब्लिश किया गया था उसको कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता था। इन 1824 प्रॉपर अर्बनाइजेशन बिगेन इन दिल्ली। तो 1805 से लेकर 1824 तक ब्रिटिशर्स ने लैंड एक्वायर की दिल्ली में, लेकिन 1824 के बाद प्रॉपर अर्बनाइजेशन जो है दिल्ली में शुरू हुआ। अब अर्बनाइजेशन प्रोसेस के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की भी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अर्बन प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी दिल्ली में। बहुत सारी लोकल सेल्फ बॉडीज़ एस्टैब्लिश की गई समय समय पर दिल्ली में। देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले टाउन ड्यूटीज़ कमेटी।
टाउन ड्यूटीज़ कमेटी जो थी वो 1824 में फॉर्म की गई थी. इट वॉज अ लोकल सेल्फ बॉडी टू सी द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और रख रखाव दिल्ली का या डेवलपमेंट जो है दिल्ली का, वो देखने के लिए टाउन ड्यूटीज़ कमेटी को फॉर्म किया गया 1824 में. मेन वर्क ऑफ टाउन ड्यूटी कमेटी वॉज द डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट, खाइबर पास, सिविल लाइंस एंड रिज एरिया. अब टाउन ड्यूटीज़ कमेटी का काम था कि कैंटोनमेंट एरिया को डेवलप करे, यानी जो ब्रिटिश आर्मी के लिए एरिया रिजर्व था, खाइबर पास को डेवलप करे और सिविल लाइंस को डेवलप करे, साथ साथ रिज एरिया भी फॉर्म करे दिल्ली में. अब ये खाइबर पास क्या था? सिविल लाइंस एरिया जो था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के रहने की जगह थी और कैंटोनमेंट एरिया ब्रिटिश आर्मी के लिए डेवलप किया गया था. तो खाइबर पास जो है वो कैंटोनमेंट और सिविल लाइंस एरिया को जोड़ने वाला रास्ता था. तो खाइबर पास डेवलप किया गया टू कनेक्ट द कैंटोनमेंट एंड सिविल लाइंस एरिया. एंड रिज एरिया वॉज द फॉरेस्टेड एरिया और द ग्रीन एरिया इन दिल्ली, इन वॉल्ड सिटी. तो रिज एरिया को डेवलप करना, कैंटोनमेंट, खाइबर पास और सिविल लाइंस को डेवलप करना जो है टाउन ड्यूटीज़ कमेटी का सबसे मेन वर्क था. टाउन ड्यूटीज़ कमेटी ने अपना ये सब काम किया, लेकिन 1863 में एक और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1863 and it shifted the vegetable market outside the walled city. दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का मेन जो फोकस था वो था वेजिटेबल मार्केट को वॉल्ड सिटी से बाहर शिफ्ट करना. अब वेजिटेबल मार्केट पहले दिल्ली में बहुत बड़ा था, इसलिए अब धीरे धीरे वहाँ पर जो कंजेशन था, भीड़ भाड़ होने लगी, तो इसलिए वेजिटेबल मार्केट को वॉल्ड सिटी से बाहर कंस्ट्रक्ट किया गया. इसके अलावा बहुत सारी रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन और रोड लिंक्स भी डेवलप किए गए. दैट मीन्स दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी इन 1863 shifted the vegetable market outside the walled city, constructed railway lines, railway stations and road links. तो ये हो गया दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का काम. अब 1877 में उस समय जो रानी थी ब्रिटेन की, उनके वेलकम के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया. यानी दिल्ली दरबार यानी वेलकम करने के लिए एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया ब्रिटेन के राजा, उस टाइम जो किंग या क्वीन थी, उनको वेलकम करने के लिए. उससे पहले बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई दिल्ली पे. अब कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स थी देखिए. दिल्ली दरबार ऑफ 1877 इम्प्रूव्ड ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन एंड रेजिडेंशियल एरिया. तो उस दौरान 1877 के दिल्ली दरबार से पहले ड्रेनेज जो है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर की गई दिल्ली में. इसके अलावा अब लोगों को घर तक पानी की सप्लाई की गई थ्रू पाइपलाइंस. इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई प्रॉपर टू बूस्ट द एग्रीकल्चर इन दिल्ली. रोड कंस्ट्रक्ट की गई और साथ ही बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ भी डेवलप किए गए. इससे पहले दिल्ली सिटी में जो पानी सप्लाई होता था वो था अली मर्दान कैनल से, और पाइपलाइंस नहीं थी. लोगों को कैनल से ही पानी भर के लेके आना पड़ता था अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए. तो दिल्ली दरबार से पहले ही अली मर्दान कैनल जो थी वो फिलअप कर दी गई, यानी उसको भर दिया गया. और उसको भरने के बाद बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पर लगाए गए और साथ ही एक रोड कंस्ट्रक्ट की गई. अगर कभी आप दिल्ली गए हैं तो लाल किला, रेड फोर्ट जो है, उसके सामने एक बहुत ही लंबी रोड है जो कि चांदनी चौक की तरफ जाती है, पुरानी दिल्ली. तो वहीं पर अली मर्दान कैनाल हुआ करती थी पहले, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बहुत सारी हरियाली वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई. अब दिल्ली दरबार जो है 1877 का, उसके बाद बहुत सारी ये धीरे धीरे अर्बनाइजेशन जो है दिल्ली में चलती गई. बट इन 1911 द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली. अब क्योंकि
कैलकटा जो था वो ईस्टर्न पार्ट में था, इसलिए पूरे इंडिया को वहाँ से कंट्रोल कर पाना मुश्किल था. दैट इज़ वाई द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली, विच वॉज इन द सेंटर ऑफ इंडिया, एंड द कैपिटल city was shifted in 1911. So students, this was the lecture 1 of chapter number 13. Please watch this video to understand the first part of the lesson. For the next part of the lesson, we will send the next video. Till then, goodbye.